ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। आज की वीडियो में मैं आप लोग लाया हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि रियल मैड्रिड को काफ़ी सारे इंजरी इश्यूज़ हैं एंड करेंटली एक जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा सोल्व कर रही है वो ये है कि उन्होंने इकार्डी को परमानेंटली साइन कर लिया। ऑलमोस्ट अराउंड 8 मिलियन यूरोज़ की डील है और एक बैकअप स्ट्राइकर के तरीके से उन्होंने इकार्डी को साइन किया फ्रॉम गैलातासराय। अगर आप इकार्डी को नहीं जानते तो भाई आप कहाँ हैं। ही हैज़ बिन स्कोरिंग ग्रेट गोल्स फॉर गैलातासराय। ऑब्वियसली कह सकते एक फॉलन जायंट है इकार्डी। डिडंट हैड अ वेरी गुड टाइम इन द पास्ट 2 सीजंस, बट अभी वो एक्चुअली में फट के खेल रहा है। तो मुझे तो एक्चुअली डर लग रहा है एज अ बार्सा फैन कि अगर रियल मैड्रिड ने एक ऐसे टॉप स्ट्राइकर को, एक ऐसे एक्सपीरियंस स्ट्राइकर को साइन कर लिया इकार्डी जैसे, तो मैन दे आर गोना बी वेरी थ्रेटनिंग। और क्या जरूरत है उनको इकार्डी को साइन करने की जब उनके पास ऑलरेडी हॉसल हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत लॉन्ग टर्म साइनिंग होगी। मैड्रिड ऑफन रनाउंड है कुछ ऐसे लोन डील्स करने के लिए, कुछ ऐसे बैकअप स्ट्राइकर्स रखने के लिए। हमने देखा है कि एडिबायोर से लेके चिचारिटू तक उन्होंने काफी बैकअप में स्ट्राइकर्स पहले जमाने में साइन कर रखे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इकार्डी जस्ट गोना बी अ बैकअप स्ट्राइकर। इकार्डी टॉप प्लेयर है जस्ट टू बी अ बैकअप प्लेयर एट रियल मैड्रिड। बट यहाँ पे यू कुड बी रियली थिंकिंग कि यार कार्लो एंचेलोटी एक्चुअली में ना सीरियस है, बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है यार। दे हैव विनीशियस, दे हैव रॉड्रिगो, दे नाउ हैव जूड बेलिंगम हु इज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, और साथ ही साथ दे हैव गॉट होसेलू और ब्राहिम डियाज करंटली हु इज प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल। सो व्हाट वाज द नीड टू साइन इकार्डी? देखो अभी ये सिर्फ हेयर से है, सिर्फ रूमर है, परमानेंट साइनिंग हुई नहीं है अभी यहाँ पे, बट स्टिल मैन इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट कि क्या रियली में उनको नेसेसिटी है एक स्ट्राइकर लेने की। वेल यू नेवर नो भाई, पापा पेरेस क्या सोच रहे हैं आपको कभी पता नहीं होता है। बट स्टिल व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ? उनको भाई प्लेयर में इंजरीज हैं, खासकर डिफेंस में। अलाबा अभी एसीएल से आउट है, मिलिटाओ एसीएल से आउट है, तो उनकी सेंटर बैक पेयरिंग में दे डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लेयर ओवर देयर। तो रूडिगर बचे हैं अकेले, नाचो हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि दीज टू गाइज वुड बी इनफ टू कैरी ऑन द होल सीजन, क्योंकि मैड्रिड यहाँ पे सारे टूर्नामेंट्स में लगी हुई है। दे हैव टू विन ऑल ऑफ देम राइट। सो चुआमनी बचते हैं, एक अनदर ऑप्शन हु कैन बी प्लेड एज अ मेकशिफ्ट सेंटर बैक, और चुआमनी एक्चुअली वो खेल सकता है उस रोल में। उसने खेले हैं 2 मैचेस एंड ही हैज डन वेरी गुड, बट अगेन व्हेन चुआमनी अभी करेंटली इंजर्ड है, ही इज जस्ट गेटिंग बैक इन द टीम राइट नाउ। तो यू वुड थिंक कि क्या चुआमनी को मिडफील्ड से निकाल, यू कैन फाइंड हिम परफेक्ट स्पॉट फॉर हिम इन द मिडफील्ड। वेल थोड़ा सा रिस्की है, बट इट कैन वर्क। बट हमने सुना कि कार्लो एंचेलोटी ने अभी रिपोर्ट किया कि दे माइट गो इनटू द विंटर मार्केट एंड दे माइट साइन समवन, और एज रिपोर्ट्स ये कहा गया है कि कार्लो एंचेलोटी को कोई एक बहुत बड़ी साइनिंग नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक विंटर मार्केट में दे कांट डू इट। सो कहीं ना कहीं वो कोई ला लीगा के डिफेंडर्स को उठाएंगे। आई डोंट नो भाई, डेलेट के लिए एक बहुत सही मौका यहाँ पे कि जंप शिप कर ले, बायर्न से यहाँ आ जाए। आई डोंट थिंक सो बायर्न सेल करेगी, बट मैड्रिड अगर थोड़ा सा कन्विंस करे, बिकॉज भाई मैड्रिड कौन नहीं आना चाहेगा। और करेंटली रियल मैड्रिड पे इफ ही कम्स इन ना, वो डायरेक्टली फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि वो बायर्न पे यूजुअली नहीं खेल रहा है। सो अंटिल अनलेस ही स्टेज फिट, आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड डील फॉर हिम पर्सनली, और रियल मैड्रिड के लिए भी। बंदा थोड़ा इंजरी प्रोन है, बट वी ऑल नो कि भाई रियल मैड्रिड पे द मेडिकल स्टाफ इज सो गुड, ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता है उनका, तो आई थिंक ही इज गोना बी अ टॉप डिफेंडर ओवर देयर। बट जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वो कोई सी ला लीगा के ही एक्सपीरियंस प्लेयर को, जिसके पास एक चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है, मॉडर्न डे सेंटर बैक, प्रोबब्ली उसको साइन करना चाहेंगे। तो मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, आई नो इट्स अ रिस्की साइनिंग, ली नोमांड, जो प्लेयर सोसिएडाड का है अभी करेंटली। और बेसिकली ये क्यों इम्पॉसिबल डील है, बिकॉज सोसिएडाड भी चैंपियंस लीग में है। आई डोंट थिंक सो दे गोना सेल नोमांड जस्ट ऐसे ही बीच में सीजन में, नहीं, दे वोंट डू इट। बट आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग, और ये जस्ट एक बैकअप साइनिंग नहीं रहेगी। ली नोमांड एक्चुअली कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, तो वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स है करेंटली। सो दिस वाज अबाउट रियल मैड्रिड, बट इसके बाद देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स। हमने देखा बार्सिलोना पे कल न्यूज़ आती कि पेद्री फिर से इंजर्ड हो गया। यार मैं एक्चुअली बता दूं यार, आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड इन दी बार्सिलोना मेडिकल स्टाफ। हराम को कोई मैच खेला नहीं भाई, मसल ओवरलोड हो रहा है बंदे को। लाइक मसल ओवरलोड तब होता है ना जब या तो आपकी प्रॉपरली रिकवरी ना हुई हो, या आप मैचेस ऑन अ स्ट्रिंग खेले जा रहे हो। हराम खोर जूड बेलिंगम भी तो खेल रहा है, डेक्लन राइस भी तो खेल रहा है। आई मीन लाइक उनकी बॉडी अलग बिल्ट है, वो बात अलग है, बट कम ऑन मैन, पेद्री ओनली 21 ईयर्स ऑफ एज, ही इज ऑलरेडी इंजरी प्रोन। आई डोंट नो भाई साहब, आर वी ओवर हाइपिंग हिम समटाइम्स, बिकॉज हमें कुछ उसके फ्लैशेस दिखते हैं ब्रिलियंट मूव्स के, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। अब इसमें मैं पेद्री को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज भाई इंजरीज क्या है यार, लाइक किसी को भी हो सकती है, तुम रीस जेम्स को ही देख लो, बट स्टिल मैन ही इज सच अ गोल्डन बॉय फॉर अस। और यार वो इंपॉर्टेंट टाइम्स में, इंपॉर्टेंट मैचेस में हमारे पास अगर नहीं रह पा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और गाइस तुम्ही को याद होगा स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में व्हाट डिड आई टेल यू कि बार्सिलोना को आफ्टर ऑल ऑफ दिस दे स्टिल हैव टू साइन अनदर मिडफील्डर। मैंने बात स्टार्टिंग में गई थी, और देखो अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कितना ज्यादा, क्योंकि गावी भी आउट इंजर्ड है, वी हैव गॉट पेद्री आल्सो आउट इंजर्ड 3 वीक्स के लिए। अगला मैच जो बंदा खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली वुड बी इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक एंड आ जाएगा 4th को, जो आई थिंक वो मैच है उसमें आई थिंक ही माइट बी अवेलेबल। बट अभी यार वी डोंट हैव एनी मिडफील्डर्स, लाइक
कहाँ एफसी रोबर्टो खेलेंगे अगले मैच में? आई वांट टू सी कसाडो प्ले इन, बट गाइस कम ऑन, एक चीज मैं आपको बता दूं, 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको मैंने स्काउट किया, उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई हैं। आई थिंक दीज 2 गाइस आर टेरिफिक प्लेयर्स, और अगर इनमें से अगर हम एक प्लेयर ला लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी सो गुड फॉर अस। मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि प्लेयर्स कितने मेच्योर हैं, कमिंग ऑफ देयर एज, जस्ट 18 years old 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना टू साइन एनी वन ऑफ देम। बट एक बार सबसे पहले उस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बार्सिलोना से एक्चुअली में लिंक्ड है, एंड ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, हम इसको साइन कर सकते हैं, क्लॉडियो एचेवेरी एल दियाबलितो। सो ये बंदा 17 साल का बंदा, ही प्लेस फॉर अर्जेंटीनियन टीम रिवर प्लेट, एंड रिवर प्लेट के साथ इसने काफी मैचेस तो अभी नहीं खेले हैं, ओनली 17 years ऑफ एज। बेसिकली बंदा कम्स ऑफ द बेंच एंड वो गेम्स खेलता है, बट इसको हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप में देखा, अभी ब्राजील के अगेंस्ट बंदे ने हैट्रिक मारी, एंड देन मैंने थोड़ा सा स्काउट के बंदे को फाउंड आउट कि भाई उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। तो एचेवेरी इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि बेसिकली कैन प्ले एज अ कैम अटैकिंग मिडफील्डर या फिर आउटसाइड ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, बिकॉज राइट फुटेड वो बंदा है, एंड ही इज वेरी सिल्की, वेरी स्मूथ, बहुत ज्यादा ट्रिकरी है बंदे के पास, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, प्लस ही हैज गॉट नीट ड्रिबलिंग एज वेल, बॉल रिटेंशन बहुत अच्छा है, बॉल लूज नहीं करता है जल्दी, प्लस ही हैज गॉट गोल्स एज वेल। ही हैज अ गुड आई फॉर दैट फाइनल थर्ड पास, अक्सर अपने रन्स को काफी डीप स्टार्ट करता है, लाइक्स टू रन कैरी द बॉल, कुछ एक फ्लोरियन विर्ट्ज काइंड ऑफ वाइब आती है इससे व्हेन ही इज मूविंग विद द बॉल। थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा टॉल तो नहीं बंदा, बट स्टिल इसका बॉडी बैलेंस बहुत प्यारा है, हैज गॉट अ गुड शॉट इन हिम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी बंदे में, ही प्लेस विद हिज हेड डाउन, मतलब बंदे का सर ऐसे नीचे रहता है व्हेन ही इज ड्रिबलिंग। आई डोंट नो, आई मीन दिस इज समथिंग दैट द कोच विल ऑलवेज टेल यू टू इंप्रूव कि यार जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं डोंट ड्रिबल व्हाइल यू आर लुकिंग डाउन। तो मे भी हो सकता है कुछ एक दो जगहों पे मैंने नोटिस किया, बट यूजुअली द गाय इज गुड, यस ही कैन स्टिल इंप्रूव। उसका रिलीज क्लॉज है 25 million euros एंड बार्सिलोना 25 million तो अभी दे नहीं सकती है। द ओनली थिंग बीइंग कि उसके जो पैसे हैं हम इंस्टॉलमेंट्स में दे, जो कि रिवर प्लेट अभी अग्री कर नहीं रही है। सो दैट्स द थिंग यार, इस डील को क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। बट कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पीनी ज़हावी, जो कि लेवांडोस्की के एजेंट है और यहाँ पे बार्सिलोना के भाई एंटोराज से। सो द थिंग इसकी जो मीटिंग में, अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बात क्या हो रही थी, पीपल हैव स्पेकुलेटेड कि शायद मीटिंग इस वजह से थी कि लेवांडोस्की की सैलरी को रिड्यूस करे, बिकॉज वो हर साल बढ़ रही है, व्हिच कुड हैव बीन अ वेरी गुड डील टू डू। अच्छी बात है भाई, सैलरी रिड्यूस करो, बट कम ऑन, दिस टेल्स यू हाउ ब्रोक बार्सिलोना इज एक्चुअली। और हम यहाँ पे खिमिक और इन सब लोगों के सपने देख रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। सो अगेन लेट्स कम बैक टू द 2 प्लेयर्स जिनको मैंने मेंशन किया था। सबसे पहला जो प्लेयर है वो है गैब्रियल मोस्कार्डो, बट गैब्रियल मोस्कार्डो टू बार्सिलोना नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट है, और इस बात पे मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे दूं भाई कमी है। He is the player for us. He should be a Barca player. He should be playing for Barca. और थोड़ा सीरियसनेस के लिए यहाँ पे ना, for dramatic effect, I'm gonna take my glasses off to pause. ये बंदा क्वालिटी है, जेम है। एक बात मैं बता दूं, दे हैव बीन प्लेयर्स जो कि ब्राजील लीग से आते हैं। सीन क्या होता है ना, इनका नाम बन जाता है, 15 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट देम, ये कौन है, कहाँ है, अपनी भाई पेरेंट टीम के लिए काफी मैचेस खेल जाते हैं। बट द थिंग इज नोबडी न्यू अबाउट गैब्रियल मोस्कार्डो अंटिल दे डिड। और इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंदे ने ना अपनी ब्राजील की यू टीम्स के लिए भी ना बहुत मैचेस खेले नहीं है। ही वॉज अ नोबडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर जब कोरिंथियंस ने इसको स्काउट किया, इसको ढूंढा, तो देन इट एक्चुअली टर्न्ड आउट कि ये बंदा क्वालिटी है। तो कोरिंथियंस की यू टीम्स के लिए इसने खेला है, वहां पे इसने बंदे ने काफी एडवांस रोल में खेला था। बीइंग अ डीएम, ही प्लेड इन द अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन एंड हैज स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल्स। तो व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ गैब्रियल मोस्कार्डो? सबसे पहले अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे बंदे को ना, ये बंदा फियरलेस है, ही वुड ड्राइव इनटू द टैकल्स, मतलब एक पूरा फैबिनियो वाइब इस बंदे से आती है। सबसे इंपैक्टफुल जो चीज की मुझे लगी वो थी इसकी इंटेंसिटी इन हिज प्रेसिंग। मतलब ऑब्वियसली यार ब्राजीलियन लीग्स थोड़ा सा होती है, ज्यादा फिजिकल होती है, प्लेयर्स विल बी जंपिंग, लैशिंग डाउन, बट द थिंग इज कि ये जो बंदा है ना, व्हेन ही एक्ट्स ऑन द बॉल, ही एक्ट्स ऑन द एज ऑफ अ फाउल, बट द बेस्ट थिंग इज ही गेट्स हिज टैकल्स वेरी राइट, तो ये मिस्टेक नहीं करता है। वेल ऑब्वियसली गैब्रियल मोस्कार्डो कुड बी योर मॉडर्न डे डिफेंसिव मिडफील्डर हु कैन बी डिसरप्टिव एंड कैन बी कंस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम, बिकॉज इस बंदे का जो रिलीज पास है इट इज वेरी गुड, कैन सेट द टेम्पो ऑफ द प्ले, कंट्रोल कर सकता है यहाँ पे गेम को, और सबसे बेहतरीन बात, क्लोज स्पेसेस में ये बहुत क्वालिटी है। व्हेन यू लुक एट हिम ऑन द बॉल, डजंट फील लाइक ही इज गोना लूज द बॉल। पहले तो क्योंकि बंदा काफी टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब लाइक आई वोंट से कि बहुत मस्कुलर है, 18 years old है ओनली, यार क्या ही बताऊं मैं। बट द थिंग इज कि इसका बॉल रिटेंशन, क्लोज स्पेसेस में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बॉल होल्ड करना, द वे ही यूजेस हिज बॉडी, जो बैक डाउन करता है प्लेयर्स में, 2-3 प्लेयर्स भी चढ़े होते हैं, ही इज एबल टू कीप कंट्रोल ऑफ द बॉल, शिमी हिज वे अराउंड एंड देन मूव फॉरवर्ड, पास प्रोपागेट करेगा। ऑन एडिशन टू दिस हिज डिस्ट्रीब्यूशंस,
मतलब अक्सर आप प्लेयर्स को देखोगे, डीएम्स को देखोगे जो खासकर डिसरप्टिव होते हैं, वो बॉल पे टैकल मारते हैं, विन करते हैं एंड देन दे आर लाइक ओके भाई हो गया, मैं साइडवेज पास कर दूंगा। दिस गाय व्हेन ही विंस द बॉल विल टर्न अराउंड, वो पूरा रोलेट करेंगे एंड देन ही विल लुक फॉर अ पास फॉरवर्ड। दिस इज वेरी गुड थिंग। मतलब एक 18 साल के बंदे में ये कंपोजर, ये क्वालिटी, ये इंटेलिजेंस, भाई ये कमी दिखता है। सो येस ही इज अ टेरिफिक प्लेयर। और एक बार अगर हम इसके थोड़े से स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे यहाँ पे, लेट मी शो यू। आप ये एक इसका स्टार्ट्स का डायमंड हीट मैप देख सकते हो यहाँ पे, लुक एट इट, सारी चीजें काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। बट इसका अगर तुम सीजन का हीट मैप देखोगे, लुक एट दिस मैन, कम ऑन, ही हैज कवर्ड एवरीवेयर इन द मिडफील्ड। और ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं ऑफ द होल सीजन इन द ब्राजील लीग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अटैकिंग में लाइक ही वुड नॉट बी टॉपिंग, बट एक्यूरेट पासेस ऑफ द गेम में 88% है, ओन हाफ में 88% पासिंग एक्यूरेसी है, अपोजिशन हाफ में 80% पासिंग एक्यूरेसी है। बट द बेस्ट थिंग वुड बी हिज डिफेंसिव ट्रेड्स, 1.1 इंटरसेप्शन पर गेम, 2.1 टैकल्स पर गेम, बॉल रिकवरीज 3.8 बॉल रिकवरीज पर गेम है इसकी यहाँ पे, तो दैट इज वेरी गुड। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गैब्रियल मोस्काडो को ना स्टैंड आउट कराती है फ्रॉम द अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स ऑफ हिज एज। बट द थिंग इज कि इस बंदे को टॉप लेवल यूरोपियन फुटबॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्लम्सी है, थोड़ा सा रैश फाउल्स कर देते हैं, गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप देखोगे इसकी पोजीशनिंग तो ये एक 4-2-3-1 में ना राइट साइडेड नंबर 6 के रोल में खेलता है, एंड ऑल्सो इन अ 4-4-2 ये डबल पिवट में राइट साइडेड नंबर 6 के रोल में खेलेगा। बट एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे इसके यहाँ पे एवरेज पोजीशन से, चेक दिस आउट, यहाँ पे नंबर 44 गैब्रियल मोस्काडो इज होल्डिंग हिज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन। उस मैच में इसका हीट मैप देखो, आप देख सकते हो कि कितना फॉरवर्ड जाके इसने गेम प्ले अपना किया है। ही हैड अ इंपैक्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच। एथलेटिको के अगेंस्ट ये वाला गेम था जहां पे 1-1 ड्रॉ हुआ। ही स्टार्टेड ऑफ एज अ राइट साइडेड होल्डिंग मिडफील्डर, और इसका तुम अगर एवरेज पोजीशन देखोगे, ही प्लेड द एंटायर गेम इन द सेंट्रल चैनल। सो इवन ये बंदा एक डबल पिवट में खेलता है, बट ही कैन होल्ड द फोर्ट, प्लेइंग द डीपेस्ट लाइन प्लेमेकर एज वेल, एंड प्लेइंग हिम अलोंगसाइड फ्रैंकी। आई थिंक किलर होगा ये। बट गाइस कम ऑन यार, आई थिंक पीएसजी इसको साइन करने वाली है। पीएसजी ने ऑलरेडी बातचीत कर ली है इससे, 25 मिलियन यूरोज इसका रिलीज क्लॉज है। पीएसजी इज गोना बाय हिम एंड आई थिंक ये बंदा फिर से वेस्ट होगा पीएसजी पे। आई डोंट नो व्हाट पीएसजी डज विद द प्लेयर, दे ऑलरेडी हैव गॉट उगाटे इन दैट पोजीशन, जायर एमरी उनके पास है। व्हाट दे गोना डू विद मोस्काडो नहीं पता। बार्सिलोना को अगर भाई पैसे होते ना इस बंदे के लिए, मैं तो कहता हूं जंप करना चाहिए था, बट यार हमारे पास तो पैसे है नहीं। द थिंग इज कि कोरिंथियंस का सबसे जो बड़ी सेल थी वो थी पॉलिनो, जिन्होंने टॉटनहम को बेचा था फॉर 19 मिलियन यूरोज, और ये बंदा भाई सारे रिकॉर्ड शाटर करने वाला है। सो उनको पता है कि भाई उनके पास एक डायमंड लग चुका है उनके हाथों में, एंड आई थिंक दे गोना जस्ट बैंक ऑन हिम पूरा अच्छे से। देखते हैं भाई कितने कॉस्ट में आता है, बट आई डोंट नो, बार्सिलोना नहीं साइन कर सकती आई थिंक सैडली। बट जो नेक्स्ट बंदा है, आई थिंक आर्थर वर्मीरेन इज ऑल्सो अ गाय जो कि बायर्न से ज्यादा लिंक्ड है। उसका आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। लुक एट हिज एक डायमंड वाला चार्ट, पेंटागन चार्ट आप देखो यहाँ पे, इसका मतलब चीजें बैलेंस्ड है अटैक, डिफेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में। और इसका ये आप ओवरऑल सीजन का स्टार्ट देखोगे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय, सबसे पहले इसकी ये एंटवर्प के लिए ना रेगुलर स्टार्टर है, मतलब चैंपियंस लीग के सारे मैचेस खेला है और सारे मिनट्स खेला है। द थिंग दैट आर्थर वर्मीरेन हैज ओवर गैब्रियल मोस्काडो इसकी, इस बंदे के पास टॉप लेवल फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है। वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू एट द टॉप लेवल। बस यही इसी छोटी की वजह से मैं इस बंदे को थोड़ा सा ज्यादा एज देता हूं। बट अगर तुम मुझसे पॉइंट ब्लैंक पूछोगे कि वर्मीरेन और मोस्काडो में मैं अपनी टीम के लिए किसको साइन करना चाहूँ, आई एम गोना गो फॉर मोस्काडो, बट वो थोड़ा सा इम्प्रोबेबल है। सो वर्मीरेन बिकम्स द सेकंड चॉइस फॉर मी एंड ही इज स्टिल वेरी गुड बीइंग 18 years of age। द ओनली थिंग अबाउट हिम वुड बी कि अगर आप इसके कंट्रीब्यूशन देखोगे स्टैटिस्टिकली, तो बंदे का एक्सपेक्टेड असिस्ट 1.48 है। डिफेंसिव रिकॉर्ड्स अगर आप इसके देखोगे तो इंटरसेप्शन पर गेम 1.3, टैकल्स पर गेम 1.9, बॉल रिकवर्ड पर गेम 7.3, एंड दैट स्टैंड्स आउट ऑफ एनीथिंग। सो अब ये बंदा खेलता कहां पिच पे? डेफिनेटली एंटवर्प 4-2-3-1 में खेलती है, और ये राइट साइडेड नंबर 8 के रूप में खेलता है, नॉट अ नंबर 6। बेसिकली ही प्लेज अ बिट फर्दर हाई अप द पिच, काफी ज्यादा घूमता है, फ्रीडम के साथ ये बंदा खेलता है। कोच अलाउज हिम अ बिट ऑफ अ फ्रीडम, इसके हीट मैप से आप ये देख सकते हो। और शख्तार के अगेंस्ट ये वाला आप एवरेज पोजीशन देखोगे, ये 48 नंबर को देखो, लुक एट हिम, ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। बट एक्चुअली में प्लेइंग स्टाइल क्या है बंदे का? देखो ये बंदा डिसरप्टिव है, ही कैन टैकल, ही कैन विन द बॉल, स्टैटिस्टिकली हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद यू कैन फाइंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, एलिगेंट प्लेयर्स ऑन द बॉल, पिरलो कान, जो कि ना एलिगेंट है, मतलब अपने बॉडी से ना स्वाव यूज करते हैं, जिनको आप देखेंगे वाओ भाई कैसे कर दिया, ये उस काइंड ऑफ लेवल का प्लेयर हो सकता है, एंड उसके शेड्स ये बंदा दिखाता है। इसकी जो बॉल की
पासिंग रेंज है, क्यों ये बंदा थोड़ा सा ऊपर खेलता है एंटवर्प के लिए, क्यों इसको कोच थोड़ा फ्रीडम देता है, बिकॉज इन द फाइनल थर्ड ही कैन बी डिवास्टेटिंग। दिस गाय सीज पासेस जो कि शायद कोई और बंदा नहीं देख रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पिच पे। ये डिफेंस में लाइन ब्रेकिंग पासेस डालेगा, मिडफील्ड में भी लाइन ब्रेकिंग पासेस डालेगा। ही इज वेरी गुड बिटवीन द लाइंस बिकॉज अपने शोल्डर चेक ये बंदा करता रहता है कंटिन्यूअसली। व्हाई आई एम सेइंग ही वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर बार्सिलोना बिकॉज इफ यू पेयर हिम अलोंगसाइड फ्रैंकी डी जॉन्ग, डिस्ट्रप्शन, टैकल्स, बिकॉज ये बंदा विन करता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इस बंदे का जो मैंने ऑब्जर्व किया इज हिज इंटरसेप्शन। मतलब ही वोंट टैकल एंड विन अ बॉल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही वुड प्लेस हिमसेल्फ राइट एट द पोजीशन सो दैट ही कैन इंटरसेप्ट दैट प्ले, और दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समवन कॉल्ड सर्जियो बुस्केट्स। सो नॉट कंपेयरिंग, ऑल आई एम सेइंग इज कि ये बंदा वो पार्ट को वो कर सकता है बिकॉज वी नो कि भाई फ्रैंकी डी जॉन्ग कुड डू दैट, बट बेसिकली उसका वो रोल नहीं है। दिस गाय कैन डू इट इवन बेटर, और बीइंग ओनली 18 इयर्स ऑफ एज यहाँ पे इट कुड बी अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम इस बंदे को ला पाते हैं, बट देन अगेन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। वर्मेरिन को लाना विंटर में ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होगा, बट जस्ट बिकॉज आई लव दिस प्लेयर बहुत ज्यादा, थॉट टू शेयर दिस विद यू। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं ये दोनों प्लेयर्स के बारे में। आई होप कि आज आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हु आर दीज प्लेयर्स, एंड शायद अगर बार्सिलोना नहीं तो किस टीम के लिए ये बंदा ज्यादा परफेक्ट फिट होगा। बायर्न काफी क्लोज है टू साइन हिम, लेट्स सी इफ ही कैन इज गोना मूव और नॉट। और बाबा ये बंदा भाई महंगे में बिकेगा ये भी, ठीक है, इट्स नॉट गोना बी अ चीप सेल, एंड वो काफी मोटा पैसा कमाने वाले इस बंदे से। बट व्हाट आर द वायबल ऑप्शंस फॉर बार्सिलोना? ये तो ऐसे दो प्लेयर्स हो गए जो कि हमारा ख्वाब हो सकते हैं, राइट, बट वायबल ऑप्शंस क्या है? देखो, मुंडो डिपोर्टिवो की एक रिपोर्ट थी, मैं वही छापने वाला हूं यहाँ पे। हॉबियर, रेनाटो सांचेस, थॉमस पार्टे, कालन फिलिप्स, आंद्रे सैंटोस, यान मविल्ला, और एक बंदा है क्राइकोवियाक, पता नहीं बंदा कौन है, मैंने देखा थोड़ा सा इसको, मुझे लाइक अपील बहुत ज़्यादा किया नहीं, बट ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि शायद पोलिश डिसेंट का है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है इस बंदे की। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि कहीं ना कहीं क्रैक से गिर के निकल आते हैं, बट देन अगेन लेट्स नॉट टॉक अ लॉट अबाउट हिम क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं है। आई डोंट वांट टू साइन हिम। बाकी इसमें से लिस्ट में जितने प्लेयर्स, आई डोंट वांट एनी वन ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर तुम कहोगे भाई बैकअप के लिए कोई तो चाहिए, इट्स वेरी सैड दैट वी डिडंट इवन मेंशन लॉ सेल्सो। मुझे पता है वो गावी की प्रोफाइल का नहीं है, बट वी डिडंट इवन मेंशन थियागो। इंजरी से बंदा शायद रिटर्न कर जाएगा, इफ यू गेट हिम ऑन लोन थियागो वुड बी वेरी गुड फॉर अस उस 6 महीने के लिए, बट हु इज टू से मैन। सो दैट वाज दैट। बाकी अगर थोड़े से और टीम्स के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो लाइप्जिग ने एल्जेफ इल्मास के लिए बिड की है 25 मिलियन यूरोस। एल्जेफ इल्मास नापोली के प्लेयर हैं, अक्सर आप देखोगे कि वो बेंच से आके खेलते हैं, एंड लास्ट ईयर ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सुपर सब्स, ही मेड अ डिफरेंस इन अ लॉट ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे 25 मिलियन यूरोस लाइप्जिग दे रही है एल्जेफ इल्मास के लिए, एंड भाई लाइप्जिग आर नॉट किडिंग, दे आर सीरियस बिकॉज लाइप्जिग फेस करने वाली है रियल मैड्रिड को इन द चैंपियंस लीग, सो दे वांट टू इंप्रूव देयर टीम। और भाई मिड सीजन इतनी बड़ी साइनिंग करना बढ़िया बात है यार इनके लिए। तो बाकी यूवेंटस इज इंटरेस्टेड इन काल्विन फिलिप्स, मैन सिटी चाह रही भाई काल्विन फिलिप्स लोन पे जाएं और इसके ऊपर एक परमानेंट क्लॉज लगा दिया जाए कि 11 मिलियन यूरोज में इसको तुम परमानेंटली साइन कर लो, बट यूवे अभी उसको नेगोशिएट कर रही है। आई थिंक दैट्स दैट। बाकी इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं मेरे पास आपके लिए, और वितर रॉके आ जाएंगे 27 जनवरी को, and he'll start to train with Barcelona. So guys, that was that, एक brief analysis of these two players and एक छोटा सा breakdown of what's going on with the transfer world. अभी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है, आएगी तो मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर वो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।